Hey curious mind, welcome to Adhan Briksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT Class 6 English books named Purvi, Chapter 2, The Raven and the Fox, all question answer. You will find the link of our last video in the I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start. क्या करेंगे तो आज जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके बुक में दिए गए हैं सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू होता है पेज नंबर 14 से, जहां आपसे बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ स्टैंजा 1 के बेस पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है जो आपको भरना है। मिस्टर रावेन इज अ डैश, तो ये कौन थे? तो ये एक बर्ड का नाम था जिसका नाम रावेन था। द नेम ऑफ द फॉक्सेस, और फॉक्स का क्या नाम था? तो इसका नाम रेनार्ड था। तीसरा नंबर है मिस्टर रावण हैड अ डैश पीस ऑफ बिग, तो इनकी पीस ऑफ फूड यानी एक रोटी का टुकड़ा, अगर आपके पास बुक है तो आप पोएम में देख सकते हैं कि वहाँ पर मैं एक पिक्चर में दिया गया कि एक रोटी का टुकड़ा इन्होंने दबा रखा है। स्टैंजा 2 के बेस पे देखेंगे द फॉक्स कॉल्स द रेवन डैश बर्ड, कैसा बर्ड? तो गुड लुकिंग बर्ड। इसके बाद नंबर 2 है द फॉक्स आस्क द रेवन टू डैश, क्या करने को कहा गया? तो इनको सिंग करने को यानी इनको गाने को कहा गया। तीसरा नंबर है द रावेन एंड द फॉक्स लिव डैश, कहाँ ये लोग रहते थे? वुड्स में रहते थे। वुड्स कहने का मतलब है एक जंगल का साइड वाला किनारा, वहाँ पर रहा करते थे। स्टैंजा 3 के बेस पे देखेंगे द रावेन डैश ही क्रॉक्ड, तो द रावेन फॉरगेट, ये भूल गया था कि वो कभी मेढक की तरह आवाज भी निकाल सकता है। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 2 द रेवन ओपनड हिज बिग टू डैश, तो वो क्या करने के लिए अपना मुंह खोला? तो सिंग करने के लिए यानी गाने के लिए। नंबर 3 है द डैश फेल डाउन द फूड, यानी रोटी का टुकड़ा जो उसने दबा रखा था उसके मुंह से क्या हुआ? नीचे गिर गया। स्टैंजा 4 में आपका दिया गया द फॉक्स डैश एट द रेवन, तो क्या होगा? लाफ्ट, यानी वो उसके ऊपर हंसा। इसके बाद नंबर 2 है इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड वन सेल्फ, तो ये हो जाएगा वाइज, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। नंबर 3 है द रावण लर्न डैश, ये इसने क्या सीखा? तो इसने एक लेसन लिया कि कोई अगर आपके बारे में ज़्यादा तारीफ करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही में तारीफ ही कर रहा है। गया है और मैंने क्या किया है, सीधा इसका आंसर यहाँ पर मैं लिख दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। पर्च मतलब हो गया सेट ऑन ए ब्रांच, मॉर्शल हो गया स्मॉल पीस ऑफ फूड, सिक हो गया टू लुक फॉर समथिंग, प्राइड हो गया फीलिंग दैट यू आर बेटर दैन द अदर्स, आइड हो गया लुक्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ समथिंग, लिम्ब हो गया ब्रांच ऑफ ट्री, और वुड्स हो गया ये इसका पार्ट है स्मॉलर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट विद अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज, ये इधर हो जाएगा। तो आप मैचिंग से ना करके आप यहाँ से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 16 में, जहाँ आपसे पूछा जा रहा है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। सर रावन यू आर द हैंडसम बर्ड, सच feathers if you would only sing the birds of these would call you king, तो यहाँ पर मैं सच फीदर्स रेफर टू, किसके फीदर के बारे में, किस तरह के फीदर के बारे में बात किया गया? तो ये हो जाएगा शाइनी एंड ब्यूटीफुल फीदर्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया। नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रावन ए किंग, क्यों बोला जा रहा है उसको किंग? द बर्ड्स वुड कॉल द रावन किंग इफ ही कुड सिंग, अगर वो गा लेता है तो उसे कहा जाएगा। नंबर 3 है व्हाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रावन एज अ सर, उसको सर बोल करके क्यों संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा द फॉक्स एड्रेसेस द रावन एज अ सर टू फ्लैटर हिम, ताकि उसको उल्लू बनाया जा सके। नंबर बी में फिर एक पैराग्राफ दिया है द रावन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक ही ओपनड हिज बिग इन द फुल स्प्राइट, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया नंबर 1 पे व्हाई डिड द रावन ओपन हिज बिग, उसने अपना मुंह क्यों खोला? तो यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा द रावन ओपन हिज बिग टू सिंग फॉरगेटिंग दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रॉक, उसका वॉइस पूरा कर्कश है ये बात वो भूल करके, चूंकि उसका बड़ाई किया गया था तो खुशी से उसने क्या किया, अपना मुंह खोल दिया और अपने रोटी के टुकड़े से उसने हाथ धो बैठा। यहाँ पर मैं कंप्लीट करना है पेयरिंग वर्ड से, जैसे फॉक्स जो हो गया क्लेवर हो गया, तो आप रावण के साथ क्या लगाएंगे? तो रावण क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा, क्योंकि उसे बेवकूफ फॉक्स के द्वारा बना दिया गया था। नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है व्हाई डज द रावण फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रूक, कैसे वो भूल गया? तो ये आंसर हो जाएगा द रावन फॉरगेट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रूक बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय द फॉक्स वर्ड्स बिकम प्राउड, क्योंकि फॉक्स ने उसके लिए तारीफ के 2 शब्द कह दिया और वो भूल गया कि उसका आवाज़ जो है वो बेसुरा है, ना कि वो एक अच्छा सिंगर है। 4 में पूछा गया है व्हाई डज द रेनार्ड मेक द रावण सिंग, तो ये हो जाएगा रेनार्ड मेक द रावण सिंग बाय फ्लेटरिंग हिम एंड टेलिंग हिम दैट ही इज हैंडसम एंड वुड बी द किंग ऑफ द बर्ड्स इफ वुड सिंग। तो रेनट हाउ डज रेनट जो है उसको कैसे सिंग के लिए यानी गाने के लिए मजबूर किया? तो उसने उसे कहा कि आप बहुत हैंडसम दिखते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप अगर आप गा दोगे तो पूरा ये का राजा जो है आप ही बन जाओगे इस जगह का।
नंबर 5 है व्हाई डज द रेनाड से प्राइड इज नॉट वाइज। तो आंसर हो जाएगा रेनाड सेज दैट द प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज इट कैन बी लीड टू द फुलिश एक्शन इट डेमोस्ट्रेटेड बाय द रेवन लूजिंग हिज फूड ड्यू टू द हिज प्राइड। तो क्यों कहा गया है फॉक्स के द्वारा कि ज़्यादा बुद्धिमानी या ये प्राइड कहने का मतलब है घमंड करना, सही बात नहीं है। तो यहाँ इसलिए कहा गया है कि उसमें आप अपने आप को भूल जाते हो आप है क्या, और वो गलतियां कर बैठते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। नंबर 6 है गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज। तो यहाँ आंसर हो जाएगा द टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज बिकॉज द रावन डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ट्रिक्ड बाय द फॉक्स कॉम्प्लीमेंट एंड लूज हिज फूड। उसको पता भी नहीं चला कि कोई कम्प्लीमेंट दिया जाएगा और कम्प्लीमेंट से उसका खाना जो है जो उसके मुंह में ऑलरेडी दबा हुआ है वो उसके मुंह से छूट जाएगा, या यूँ कहो कि वो उसके मुंह से निकाल लिया जाएगा। नंबर 7 है इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। अगर इस तरह कोई तुमको बहुत ज़्यादा चढ़ाने का कोशिश करे कि आप ये हैं आप वो हैं, तो तुम क्या करोगे। तो आंसर हो जाएगा इफ समवन प्रेजेस मी टू मच आई वुड बी courteous and evaluate whether their price is genuine if they are ulterior motivate। ठीक है, अब ये मोटिव यहाँ पर मैं जरूर इस बात पे ध्यान दूंगा कि वो जो बोल रहा है क्या वो सारे शब्द मेरे से रिलेटेड है, मेरे ऊपर सूट कर रहे हैं, क्या मैंने ऐसा सही में काम किया है। अगर मैंने किया है तो ठीक है, और नहीं तो मैं इसके पीछे का रीज़न जानना चाहूँगा कि वो मेरा बड़ाई क्यों कर रहा है। तो ये 7 नंबर तक ही था, ये था लास्ट। आज हम लोग देखें चैप्टर नंबर 2 आपका इंग्लिश का नया बुक जिसका नाम है पूर्वी। थैंक्स फॉर द जर्निंग मी ऑन द लर्निंग जर्नी। इफ यू एंजॉय द राइड गिव इट अ थम्स अप, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द बेल so you never miss a spark of knowledge. Drop the thought or questions in the comment because every learner matters. Until the next time, keep questioning, keep learning.